guys, today we will discuss about hey boy। चलो आज हम देखेंगे HTML लेआउट एलिमेंट एंड टेक्निक्स। क्या HTML लेआउट एंड एलिमेंट टेक्निक्स। देखो अब इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई भी वेबसाइट है तो सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, उस वेबसाइट का लेआउट क्या है, कैसे वो चीजें चल रही हैं उसमें। ठीक है, तो लेआउट बेसिकली समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। देखो जैसे कि ये आपकी एक वेबसाइट का सिंपल सा लेआउट है, जहाँ पे आपका सिटीज़ है, साइड बार है, नेब बार है, फुटर है, ये सारी चीज़ें। अब ये बन कैसी रही हैं अभी के लिए, अगर आप मोटी मोटा लेके चलो तो बेसिकली बस समझो चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि ये कोड जो है ये थोड़ा सा बड़ा है और इसमें CSS वगैरह भी ऐड की गई हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मान के चलो, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम उठाते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, फिर समझाते हैं। पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी देखो ये आपका साइट है, जहां पे क्या है CSS वाला पार्ट अभी के लिए हम हाइड कर देते हैं। CSS मान के चलो हमने आगे करना है, जो कि है क्या, मेकअप करने का काम करेगा, उसको स्टाइलिश बनाने का काम करेगा। बस HTML पढ़े तो HTML समझेंगे। अभी देखो हमने S2 में हेडिंग लिख रखा है, फ्लोट लेआउट। अब हेडर नाम का एक टैग होता है जिसमें हमने क्या सेट कर रखा है, सिटीज को। सेक्शन नाम का एक टैग होता है, उसी प्रकार से नेव होता है नेविगेशंस के लिए। यूएल के थ्रू हमने एक लिस्ट बनाया जहां पे हमने क्या किया, लंदन, पेरिस, टोक्यो वगैरह लिख रखा है। ऐसे तमाम चीजें हमारी जो हमने लिख रखी हैं। अब ये कहाँ से क्या हो रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो एक लेआउट आपका बन के आ गया वेबसाइट पे, आया ना। ये एक वेबसाइट की तरह ही है, लेकिन इसमें आपको और कंटेंट वगैरह ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे देखोगे कि है क्या, जैसे कि एक लेआउट है जहां पे आपका हेडर होता है, नेव होता है, सेक्शन होता है, आर्टिकल होता है, फुटर होता है, असाइड होता है। अभी इन सभी चीजों को अगर मैं मिला दूं तो HTML5 में इन सबको इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसे हम कहते हैं सिमेटिक लेआउट। सिमेटिक लेआउट में यही सारी चीजें आती हैं, जैसे हेडर, नेव, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड, फुटर, डिटेल एंड समरी। यही सारी चीजें मिला के क्या बनती हैं आपकी HTML5 के अंदर के एलिमेंट्स। ठीक है, जिन्हें हम सिमेटिक लेआउट कहते हैं। अब लेआउट की टेक्निक्स क्या होते हैं, जैसे कि अगर आपको एक लेआउट बनाना है वेबसाइट का, लेआउट है क्या आखिर, अगर असलियत में अगर आप देखोगे तो एक काम करते हैं, इस पे समझते हैं। ये है EX ड्रॉ, जहां पे हम चीजों को समझते हैं। गला हल्का हल्का सूख रहा है। देखो अभी के लिए हम इसको क्लियर कर देते हैं। लेआउट का मतलब समझो, जैसे कि मान लो ये क्या है, आपकी एक वेबसाइट है, यही मान लो ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट में आपको डिसाइड क्या करना है कि ये आपका जो पार्ट होगा ये क्या होगा आपका, ये आपका होगा सपोज दैट फुट नेब बार, यहाँ पे आपका होगा फोटो, यहाँ पे होगा आपका कंटेंट, यहाँ पे होगा आपका कुछ आर्टिकल रिलेटेड चीजें। ठीक है, यहाँ पे होगा आपका फुटर। मींस आप अपनी वेबसाइट में ये डिसाइड कर रहे हो कि कहाँ पर क्या होगा। ये कौन डिसाइड करता है आपका, यही सिमेटिक लेआउट के एलिमेंट डिसाइड करते हैं। इसी प्रकार से एक और वेबसाइट ले लो, जैसे कि मान लो अम्मा जान यानी कि अमेजोन। अगर मैं उसमें बात करूं तो एक नेव होता है, उसी में एक और नेव होता है, जिसे हम टोटली अगर मिला दें तो ये पूरा आपका एक हेडर बन जाएगा। इसके अंदर क्या मिलेगा, एक कारसोल होता है। कारसोल में जहाँ पे क्या होता है आपका, इमेजेस चलते रहते हैं कुछ इस प्रकार से, कुछ इधर के फॉर्मेट में, कुछ इधर के फॉर्मेट में। उसी प्रकार से फिर अंदर अगर आप जाओगे तो छोटे छोटे ग्रिड्स होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। जनरली हम 3 का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फिर इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होता है ना। तो ये आखिर क्या है, ये भी एक लेआउट ही है। लेआउट का मतलब क्या है, एक वेबसाइट में कहाँ पर क्या क्या चीजें होंगी ये कौन डिसाइड करता है, लेआउट वाला ही डिसाइड करता है। ठीक है, उसी प्रकार से आप YouTube का भी देखोगे तो YouTube पे भी एक लेआउट वर्क करता है कुछ इस प्रकार का। ये आपका YouTube होता है कि नहीं,
यूट्यूब पे आपका ये ऊपर का सेक्शन होता है जिसे हम हेडर कह सकते हैं, और एक साइड सेक्शन होता है ना, डेस्कटॉप की मैं बात कर रहा हूँ। और इसमें क्या होते हैं, तीन यूट्यूब वीडियोस के पार्ट होते हैं, कुछ इस प्रकार के होते हैं कि नहीं। तो ये चीजें होती हैं आपकी यूट्यूब के अंदर, है ना। तो इसी प्रकार से ये सारी चीजें डिसाइड कौन करता है, ये आपका लेआउट वाला ही डिसाइड करता है। समझते हैं अच्छे से लेआउट के बारे में, ठीक है। तो देखो तो लेआउट के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई फ्रेमवर्क पकड़ सकते हो, सीएसएस का फ्लोट प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हो, फ्लेक्स बॉक्स कर सकते हो, और ग्रिड की प्रॉपर्टी। जनरली इन 4 चीजों के थ्रू आप किसी का लेआउट सेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें लेआउट वगैरह सेट करने के लिए आप एक एक प्रॉपर्टीज को जो पढ़ोगे वो सीएसएस के अंदर पढ़ोगे। तो अभी के लिए इतना समझो लेआउट क्या है और ये कैसे वर्क करता है। बाकी जो चीजें हैं वो हम लोग सीएसएस के अंदर ऑलरेडी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट थिंग हम लोग देखते हैं क्या है हम लोग का पढ़ना। देखो रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन क्या होता है। देखो ये भी हम लोग ऑलरेडी सीएसएस के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी चूंकि ये एचटीएमएल और सीएसएस के दोनों के अंदर पाया जाता, तो हम एचटीएमएल के अंदर भी डिस्कस करेंगे। देखो वेब डिजाइन का मतलब क्या है, आप किसी वेबसाइट को डिजाइन करते हो, इट्स ओके, बट वो वेबसाइट आपके ब्राउजर पे भी परफेक्ट चले, आपके फोन पर भी परफेक्ट चले, आपके टैबलेट पर भी, और आपके स्मार्ट वॉच पर भी चले। तो ये कौन डिसाइड करता है, वेब डिजाइन के अंदर रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि आपकी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव है, यानी कि दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी डिवाइस में अगर देखा जाए तो वो परफेक्ट दिखे। ये कौन डिसाइड करता है, आपका रिस्पॉन्सिवनेस करता है। जैसे कि इसमें कुछ चीजें होती हैं, मान लो आप एक गर्ल का इमेज लियो, इसमें देखो इसी का एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे कि इसमें क्या है, ये आपका एक गर्ल का एग्जांपल है ना, लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो गर्ल का जो एग्जाम्पल है वो सेट किया गया है विड्थ कॉलन 100%। ये अगर चाहता तो डायरेक्ट नंबर भी सेट कर सकता था, बट इसने नहीं किया। क्यों? क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है ना, कि आप विड्थ घटाओ या फिर बढ़ाओ, ये प्रॉपर सेट होगा। देखो अगर मैं बढ़ा रहा हूं चाहे घटा रहा हूं, क्या हो रहा है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, ये प्रॉपर अपना सेटेड है। लेकिन अगर मैं यही चीज परसेंट में ना लिखकर मैं क्या करता, पिक्सल में लिखता, तो क्या होता, ये पर्टिकुलर एक फ्रेम सेट होता। अब मैं अगर डिवाइस की विड्थ को बढ़ा भी दूं घटा भी दूं तो उसको घंटा नहीं फर्क पड़ने वाला है, समझ में आ रहा है। मीन्स इन सारी छोटी छोटी चीजों को मिलाकर आपका रिस्पॉन्सिवनेस बनता है, समझ में आ रहा है। चलो उसी प्रकार से होता है आपका मैक्स विड्थ की प्रॉपर्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। वैसे ये सारी चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे सीएसएस के अंदर, बट मोटी मोटा समझ लो क्या बोलते हैं, जो रिस्पॉन्सिवनेस होता है उसका मतलब क्या है, ये सारी डिवाइसेस पे परफेक्टली वर्क करे, बस इतना समझो, ठीक है। देखो उसी प्रकार से नेक्स्ट चीज क्या होता है, आपका पिक्चर नाम का एक टैग होता है, जिसके अंदर आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हो। हम कुछ सोर्स देते हैं, सोर्स के अंदर क्या करोगे, एसआरसी सेट दोगे। एसआरसी सेट का मतलब क्या है, आप यहाँ पे सेट करोगे कि अगर मीडिया का जो मैक्स विड्थ है वो 600 पिक्सल्स है तो ये दो, और अगर 1500 पिक्सल ज्यादा हो तब ये दो, और उससे भी अगर ज्यादा हो तो ये दो। तो इन सारी चीजों को हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर, ठीक है। बाकी अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो ठीक है, और अगर कोई डाउट है तो आप डीएम कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, ठीक है। चलो।